राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के तत्वावधान में रविवार को राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों से पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित हुए सम्मेलन में सभी ने व्यापारियों के हित में कार्य करते रहने का संकल्प लिया। साथ ही आगामी चुनावों में भी चुनावी मैदान में उतर कर चुनाव लड़ने की बात कही। व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारों और व्यापारियों के संगठित होने के आह्वान के साथ उत्तर प्रदेश सहित 6 प्रदेशों में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया। लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने व्यापारियों, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए चुनावी रणनीति तैयार की। वहीं इस मौके पर निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश सहित इन 6 प्रांतों में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी अपने प्रत्याशी उतरेगी और व्यापारियों के हक व हित की लड़ाई लड़ेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसी श्रृंखला में उन्होंने कहा कि अपने जज्बे को बनाए रखें, जिनका जज्बा मर गया वही कुछ नहीं कर सकते। व्यापारियों का समीकरण तभी बनेगा जब रणनीति के क्षेत्र में उनकी मजबूती होगी। इस सम्मेलन में हमारे यहाँ पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 4 जिलों से और छत्तीसगढ़ ये हमारे 5 जिलों से हमारे लोग यहाँ पर आज प्रतिनिधि हमारे आए हैं। और अब राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का फैलाव अब तो एक ही राज्य में न होकर के पूरे देश के अंदर हो रहा है। और जो व्यापारी का जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई अब जो धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर फैल रही है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी अपना सभी स्टेटों में और अपना जो है लोगों को अपने व्यापारियों को खड़ा करके व्यापारियों को जिता करके विधानसभा लोकसभा में भेजने का कार्य करेगी। और हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव भी यहाँ पास किए हैं। उन प्रस्तावों में जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, लोगों का जो GST के अंदर अभी ED के अंदर लाया गया उसके लिए हमारा मानना है कि ED का ख़त्म होना चाहिए, दखल ख़त्म होना चाहिए, GST का सरलीकरण होना चाहिए, कम लोन पे कम ब्याज पे पैसा मिलना चाहिए, 5 लाख तक के ऋण माफ़ होने चाहिए, 2000 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। ऐसे कई हमारे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने यहाँ पास किए हैं और जिनके लिए व्यापारी बहुत दिन से संघर्षरत है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ने का कमर कस ली है। और हमारे जो साथी आए हुए हैं इन सब ने मिलकर के आज ये कसम खाई है कि आने वाले समय में हमारी बात को नहीं कुछ सुनेगा तो हम लोग जो है। वहीं इस सम्मेलन में पंजाब से आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार वीरेंद्र सिंह बालिया ने कहा कि अब तक व्यापारियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, संगठित नहीं होंगे तब तक रोते रहेंगे। पार्टी के प्रसार के लिए रथ यात्रा निकालने का भी प्रस्ताव रखा गया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार ने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो व्यापारियों को सुविधाएं देनी होंगी। और आज इस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था। विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के लिए एक सब व्यापारियों को एक आह्वान दिया है कि भाई आप सब जो है एक घर वापसी का मिशन बनाइए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वर्ष 1976 से अभी तक के हमारे देश में जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी नेता ने व्यापारियों को उनकी तकलीफ़ों को हल नहीं निकाला और वो बहुत पीड़ित हैं व्यापारी वर्ग। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने हमें यूज़ एंड थ्रो किया। तो हम इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे व्यापारियों का जो भला पार्टी करेगी हम उसका भी स्वागत करेंगे, उसकी नीतियों का भी स्वागत करेंगे, मगर ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए हम खुद इस बात पे इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज तैयारी करने के लिए ये अधिवेशन में आए। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रवि प्रकाश अग्रवाल की घोषणा के साथ माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। सर पर पगड़ी पहनाकर सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। वहीं इस सम्मेलन के दौरान 100 से अधिक नए सदस्य भी बनाए गए। आगरा में 100 से अधिक और 5 प्रांतों को मिलाकर 1500 से अधिक सदस्य हैं। सभी लोगों को 21 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। तो वहीं राजस्थान से आए प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर ने भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर विचार रखे। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं उसमें हम हमारा हक कैसे ले रहे हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।
हमारा वोट है, हमारा नोट है। और उसके बाद में अगर सरकार कहती है कि आपको जीएसटी के साथ में वो लगा देंगे ईडी वाला और आपको जेल भेज देंगे और उसकी आपको कोई जमानत नहीं है, उसका क्या हल है? व्यापारी ने कहाँ गलती की, ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि सब कुछ हम दे रहे हैं, रेवड़ियाँ बट रही है, व्यापारी कटोरा लेके बैठा हुआ है। आज कोरोना काल से जो पीड़ित व्यापारी बैठा हुआ है उसको उठाना तो दूर रहा, आप उसके पीछे ये ईडी का और ये जो है नॉन बेलेबल ये ऑफेंस भी लगा दोगे, व्यापारी कहाँ जाएगा? ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अगर हमें बचना है तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा। व्यापारी राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन ये सरकारें हमें मजबूर कर रही है कि हम राजनीति में आएँ। और अगर हम राजनीति में आ गए तो फिर हम ही रहेंगे, फिर ये नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी दुकानें भरी हुई हैं, इनकी दुकानें खाली हैं। बाजार के बाजार जो है उसके अंदर हमारे व्यापारी बैठा हुआ है। वहीं इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान तमाम प्रस्ताव पारित करने के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी करेगी। यदि किसी फैक्ट्री, उद्योग या दुकान दुर्घटनावश किसी कर्मचारी की मौत पर व्यापारी के खिलाफ आपराधिक कर्मचारी का पार्टी विरोध करती है, हम इसे समाप्त करेंगे। व्यापारियों की समस्याओं के लिए भी राष्ट्रीय व्यापारी आयोग कार्य करेगा। ऑनलाइन व्यापार के कारण रिटेल व्यापार चौपट और तबाह हो रहा है। सरकारें आंख मूंद कर बैठी हैं। सभी दुकानदार, व्यापारी भाई इसका समाधान चाहते हैं ताकि बाजार पहले की तरह चल सके। सरकार के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है।